मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं? हाँ। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देव की नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं वासुदेव, बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव
कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना? फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया, तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैं राधेय, मैं कौन्तेय, मुझे मेरी पहचान दे। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी सूर्यदेव है। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधिनी मेरी माता। तो फिर इन दोनों के अपराध का दंड मैं क्यों भुगतूं? सूर्यदेव तो अब भी प्रकाश बिंदु हैं, मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है, और मैं जो केवल परिणाम हूं, भभग रहा हूं। यह कैसा न्याय है? तूने मेरा जो भाग्य लिखा है उसे पढ़ के तो देख। हे न्यायदाता, मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों भुगते? रणभूमि में अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं ही दिखलाई दूंगा ना। तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? क्यों बनाया? मुझे बता कि मुझे अब बताने की क्या आवश्यकता थी कि मैं कोई बेजड़ वृक्ष नहीं हूं। मुझे तो यूं जीने का अभ्यास भी हो गया था, और मैंने संधि कर ली थी अपने दुर्भाग्य से। तो फिर तुमने वासुदेव को रोका क्यों नहीं? उनसे यह तो कहा होता कि यदि उन्होंने मुझे यह सब बतलाया तो मेरे साथ कितना घोर अन्याय हो जाएगा। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेद जाए? परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। तूने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध में अधर्म का पक्ष लेना मेरा कर्तव्य क्यों बनने दिया? मैं 5-5 महारथियों का भाई, किंतु अकेला। जिधर देखता हूं मुझे दुर्योधन का किया हुआ कोई ना कोई उपकार सामने दिखाई देता है। तू मुझे त्याग सकता है विधाता, मेरी माता मुझे त्याग सकती है, किंतु मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। नहीं त्याग सकता मैं दुर्योधन को, कभी नहीं त्याग सकता।